तरीके से परिचय को जानेंगे। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहली स्लाइड के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य परिचय के अंतर्गत भारत के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत का सामान्य परिचय। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश का नाम भारत है। प्राचीन काल से अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है, यानी प्राचीन काल से ही भारत की अनेक नाम हैं। तो प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। संभवतः भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन, तो ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख जन हैं भरत, यानी भरत के नाम पर ही इसका नाम भारत किया गया है। तो वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला की पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। तो जो शकुंतला थी, दुष्यंत और शकुंतला, इनका एक पुत्र था भरत, तो उसके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा है। वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों से ही मिलता है। आगे देखते हैं कि भारत जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्त भी किया गया है। तो आर्य यहाँ पर निवास करते थे, तो इनका नाम आर्यावर्त भी पड़ा है। मध्यकालीन इतिहास लेखक फारसी और अरबी ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया है। भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इंडोई से मानी जाती है। अब देख लेते हैं आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति को। तो आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो जो भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। जो विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय। इसका उत्तर दक्षिण तक अधिकतम विस्तार है 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से ये उत्तर होता है और ये दक्षिण, तो ऊपर से नीचे की ओर कितना है? 3214 किलोमीटर। इसके बाद पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार है 2933 किलोमीटर, यानी इस तरफ से लेकर इस तरफ की ओर जो लंबाई है कितनी है? 2933 किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं मुख्य भूमि की। तो मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7,515 किलोमीटर है, जो कि किलोमीटर है 7,516.6 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 किलोमीटर। तो स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,106 किलोमीटर, और कहीं कहीं पर अन्य 15,200 किलोमीटर भी देखने को मिलता है। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो कौन से गोलार्ध में स्थित है भारत? उत्तर पूर्वी। यह 8 डिग्री 4 कला उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 कला उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो ये ध्यान रखना है कि 8 डिग्री 4 कला से 37 डिग्री 6 कला उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, तथा 68 डिग्री 7 कला पूर्वी देशांतर से 29 डिग्री 25 कला पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 कला उत्तरी अक्षांश को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। तो जो कर्क रेखा है वह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण भागों में। इसके बाद कुछ अन्य फैक्ट हैं जो उन्हें भी देख लेते हैं कि सबसे पहली बात करें भारत यहाँ से, तो जो भारत का दोनों अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? 30 डिग्री। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, पूर्व में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक। यानी यदि बात करें हम उत्तर की ओर, तो उत्तर में सबसे पहले जम्मू कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण पूर्वी सीमा पर नवीनतम मूलधार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, जबकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। तो भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तरी में अधिक चौड़ा तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर सकरा हो गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ यूनिटों की। तो यूनिट भी दी गई हैं, जैसे कि एक फैदम बराबर होता है 6 फीट, और एक मानक मील बराबर होता है 1.584 किलोमीटर, और एक समुद्री मील बराबर 1.824 किलोमीटर। इसके बाद इंडिया का मैप भी दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। ये मैप है, सबसे पहले देखें तो ऊपर लद्दाख है, जो कि पहले जम्मू कश्मीर हो गया था। तो इसको अब जब लद्दाख, और सबसे निचले स्तर की बात करें तो कन्याकुमारी है। ठीक है।
नेक्स्ट कुछ फैक्ट हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। तो भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो पूर्वी की बात करें तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। इसके बाद भारत की मुख्य भूमि से दूरी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। दक्षिण में कौन सा, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कहाँ पर है, लद्दाख में है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कच्छ जिला गुजरात में है। तो ये फैक्ट ध्यान रखने योग्य हैं, परीक्षा में पूछे जाती हैं कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। और उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में है। और पूर्वी बिंदु है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कच्छ जिला गुजरात में है। इसके बाद भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरन है। और मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु की बात करें तो कौन सा है, केप कोमेरन, जो कहाँ पर है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 6 अंचल यानी जोन में बांटा गया है। तो अब जोन की बात कर लेते हैं। तो जोन में सबसे पहले देखें तो बात करते हैं उत्तरी जोन की। तो उत्तरी जोन में सबसे पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान आते हैं। यानी उत्तरी जोन में उत्तर के राज्य आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम में आ जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव। मध्यवर्ती भाग की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये मध्यवर्ती भाग होते हैं। इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र। तो दक्षिणी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो दक्षिण में आ जाते हैं अपने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। पूर्वी क्षेत्र की बात करें पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर के मध्य में तो सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। इसके बाद लगभग 30 डिग्री के देशांतरी विस्तार के कारण देश को 2 समय रेखाओं में बांटा गया है, परंतु इस समस्या का समाधान हेतु 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक एवं उत्तर रेखा के रूप में मानकर लिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है कुछ स्रोतों में। तो मिर्जापुर या इलाहाबाद के नैनी शहर से निकलती है 82 डिग्री 30 कला पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे इसके बाद यह मानक समय रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहती है। तो जो मानक समय रेखा है भारत की है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर 5 राज्य बताए गए हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। जो भारतीय मानक समय रेखा है ग्रीनविच समय रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलती है। देश की सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर होने के कारण सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर देखा जाता है। इसके बाद कुछ नेक्स्ट फैक्ट हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं विश्व के देशों ने यानी कुछ देश ऐसे भी हैं आपसी समझ के मानक या उत्तर को 7 डिग्री 30 कला देशांतर गुणांक पर चुना है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 कला पूर्वी या उत्तर को भारत का मानक या उत्तर चुना गया है। यूएसए में 9 समय कटिबंध है, जबकि रूस में 11 समय कटिबंध है। तो यूएसए में 9 समय कटिबंध यानी 9 टाइम जोन है और रूस में कितने हैं, 11 टाइम जोन। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 कला उत्तरी अक्षांश देश के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। इसके बाद मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है। तो हिंद महासागर का नामकरण भारत देश के नाम पर हुआ है।
भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर तथा सबसे छोटा है लक्षद्वीप। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा सबसे छोटा लक्षद्वीप है। दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी अवस्थित है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा को 7 बहनों यानी 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो पूर्व के देश हैं जो उत्तर पूर्वी देश, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा, तो इन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की कुल सीमा 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा की बात करें तो वह उत्तर प्रदेश की लगती है 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसमें सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार तथा झारखंड की सीमा को स्पष्ट करता है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड ये ऐसे 4 राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है सोनभद्र उससे लगती हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, उन्हें देखते हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सबसे कम संलग्न वाला सीमा क्षेत्र है। उसके बाद हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा लगती है यूपी से, और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली भारत में 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्री तट रेखा से लगी हैं, जिसमें गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी तथा सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य गोवा है। तो गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है और गोवा की सबसे कम है। तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलबद्ध यानी लैंडलॉक्ड हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़ ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय को स्पर्श नहीं करती है। तो 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जैसे कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करते हैं। और देख लेते हैं कुछ फैक्ट हैं। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत एनम यानी आंध्र प्रदेश, कराई यानी तमिलनाडु, माहे यानी केरल तथा मूल पुडुचेरी को सम्मिलित किया गया है। तो इसके बाद बात करते हैं। तो चलिए साथियों, ये थे प्राचीन नहीं, भारत का सामान्य परिचय आपने देखा और समझा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।